लेकिन जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो उस समय वाचिक हिंसा हो सकती है, शारीरिक हिंसा हो सकती है, मानसिक हिंसा हो सकती है। हिंसा के बारे में पीछे शायद शिविर में हमने ये बात अद्वेष्टा सर्वभूतानाम के ऊपर बताया था। हिंसा दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का नाम है, परपीडनम। लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के पीछे अगर तो हित भावना है तब तो वो हिंसा नहीं कहलाती। वो बड़े लोग हैं, जैसे गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, वो लोग कई बार दंड देते हैं, डांटते हैं तो पीड़ा होती है, मनोव्यथा भी होती है। कभी कभी शारीरिक दंड दिया तो शरीर को भी कष्ट हो जाता है, लेकिन उसमें चूंकि हमारा हित है, वो हित भावना से करते हैं हमारे लिए, इसलिए वो तो हिंसा नहीं हुई। लेकिन उसको छोड़ करके जाने में अनजाने में अगर पर पीड़ा हो रही है तो वह कोई ध्यानाभ्यासी का जीवन नहीं माना जाएगा, वो गलत बात है। Then you are not a man of meditation। पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि मेरे व्यवहार से, मेरी वाणी से, मेरे पहनावे से, मेरे माने किसी भी रीति से पर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसका संबंध ध्यान से, अंग है ना, तो ध्यान से इसका संबंध कैसे जोड़ेंगे? एक तो देखो, हिंसा का जो जीवन है, अगर हमें बुरा नहीं लगता तो इसका मतलब है कि हमारे चित्त में कठोरता है, कोमलता का अभाव है ना। चित्त में द्रवित होने की सामर्थ्य नहीं है। लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इज लेस, ऑलमोस्ट जीरो। अनकंसर्न फील करते हैं, सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति माने सह अनुभूति, सामने वाले के हृदय पर क्या गुजरी उसको न तो हम जानने की इच्छा करते हैं न जान सकते हैं। कभी कभी तो हिंसा का जो अतिरेक होता है वो चित्त को ऐसा बना देता है कि दूसरे के कष्ट में चित्त प्रसन्न होता है। ऐसा भी चित्त बन सकता है। यही हमारा चित्त जो दूसरे के कष्ट को देख के विह्वल हो जाता है, वही चित्त ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पीड़ा पहुंचावे और वो छटपटाए और तब हमें मजा आवे। ऐसे इतिहास में राजा महाराजा लोग क्रीड़ा करते थे, बताओ, शेरों से लड़ा देते थे मनुष्य को, और वो जितना ज़्यादा छटपटाएगा, उल्टा टांग देना, क्या क्या करते थे। तो चित्त जो है कोई स्थिर स्वभाव की चीज़ तो है नहीं, आप उसका तो निर्माण जैसा कर लो। अगर उसमें संवेदना है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इतना ज़्यादा उल्टा हो सकता है। तो एक तो यही है, वो समाधि विरोधी चित्त है। ऐसा जो कठिन कठोर चित्त है, संवेदना रहित चित्त है, वो ध्यानाभ्यास क्या करेगा? स्थूल है, कठोर है, जमा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है, इसको जितना थोड़ा थोड़ा तो समझ ही लें। अब हिंसा का स्वभाव अगर बन गया, हमारी वाणी कठोर है, तो जिसको हम बोलेंगे तो उसको चोट लगेगी। तो चोट लगेगी तो कोई ऐसा है जो उसको क्षमा कर देगा या
सह लेगा, चला जाएगा, इग्नोर कर देगा। तब भी उसके मन में दुख होगा तो उसका प्रेम हम प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, तो सभी लोग सह लेंगे ऐसा नहीं है। कोई फिर कोई जवाब भी दे सकता है ना। तो अब जवाब दिया उसने और बात बढ़ गई। बात बढ़ गई तो अब ध्यान करना घर में आकर के। कितना ध्यान होगा? ध्यान क्या करेंगे महाराज? मन साधारण जीवन नहीं जी सकते, ध्यान की जब बात तो दूर की रही। अगर मन में एक बार कस के विक्षेप हो जाए तो किताब पढ़ते नहीं बनता, ध्यान की तो बात छोड़ो। वहां से क्लास में आएंगे तो कुछ क्लास में ग्रहण नहीं होगा। तो ध्यान को तो चौपट कर दिया ना हमने। किस तरह से किया? हिंसा से। अच्छा, मूर्खता की हद ये है कि इसको कई बार हम जीवन में महत्व दे देते हैं कि हमारी वाणी ही ऐसी है। अरे वैसी है माने क्या? तुम कैसे पैदा हुए वैसे ही रहते हो क्या? आखिर मनुष्य का जीवन है, अपने को संभालने की जरूरत है, रोज इंप्रूव करने की जरूरत है। क्या? तो नंगे जन्म हुआ था, भाषा नहीं आती थी, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं था, मैंने तब रॉ मटेरियल जैसा निकला वैसे ही। वाणी कोई स्थिर वस्तु थोड़ा है, उसको बेहतर बनाओ, यही साधना है। साधना माने क्या? उल्टा लटकने का नाम साधना है क्या? साधना माने क्या? रोज अपने हर व्यवहार को इम्प्रूव करने की बात है। खूबसूरत बनने की कोशिश करो, बदसूरत क्यों बनते हो? देख लो, बहुत काम आने वाला है। एक पहला ही तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखी अहिंसा। ध्यान बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान की बात छोड़ो। मैं कहता हूँ पढ़ाई नहीं हो सकती। साधारण स्क्रू कसेंगे ना तो वो गिर जाएगा। क्यों? अभी अभी गड़बड़ा गया है। तो पहली बात कही, जीवन में परपीड़ा नहीं होनी चाहिए। परपीड़ा से दुश्मनी होती है, द्वेष बढ़ता है, लोगों के प्रेम से हम वंचित होते हैं। और आप निश्चित जानो, मनुष्य के शरीर को अन्नपान की जरूरत होती है, उतना ही, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना ही मनुष्य को लोगों से प्रेम की भी जरूरत होती है। अगर किसी मनुष्य के मन को लोगों का प्रेम न मिले, वह व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे वो सोने की शैया पर सोता हो, है ना। प्रेम हमारा भोजन है। मन तृप्त होता है वहीं पर जहाँ हमको प्रेम मिलता है, वहीं हम रह सकते हैं। पता चला कि हमारे अपने ही दुष्ट व्यवहार के कारण हम अलग थलग पड़ गए, कहीं कोई हमसे मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, है ना। समझदार लोग हैं तो उपेक्षा कर देंगे। तो वो जी वहाँ रहना कैसे? प्रेम चाहिए। दूसरी एक और भूख है आदमी की, जिसको वो छोड़ नहीं सकता। जैसे आप खाना खाए बिना नहीं रह सकते, वैसे ये दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने बताया क्या, लोगों से प्रेम चाहिए। उपेक्षा किसी को पसंद नहीं है। आदमी अपने घर में रहना मुश्किल महसूस करता है अगर उसकी उपेक्षा वहाँ होने लगे तो। ठीक है ना। दूसरी चीज होती है आदर। आदमी को आदर दूसरों का करना चाहिए।
उससे संभावना बढ़ती है कि आपको भी लोग सम्मान दें, आदर दें। बोले मुझको ज़रूरत नहीं है, अरे झूठ बोलता है, तू समझता ही नहीं, जीवन को जानता नहीं है। आदर की ज़रूरत सभी को है, एक नौकर को भी है। बाउंड टू ईच अदर विद लव एंड रेस्पेक्ट। जरूरत नहीं होती तो केवल लव लिखते ना। इट्स अ मस्ट, इट इज अ मस्ट। मित्र एक दूसरे से न केवल प्रेम करते हैं बल्कि एक दूसरे को आदर भी करते हैं। आदर मनुष्य की आवश्यकता है, क्या करें। जिस समाज में आप रहते हो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थाश्रम में रहो, जहाँ भी रहो, आपको अगर ये दो चीज़ें वहाँ मिलती हैं तो जीवन सुखद है, नहीं मिलती हैं तो नारायण, फिर चाहे जितना पैराफर्नेलिया हो वो सब बेकार है। अच्छा, तो हम बोलें कि हमें तो देता ही नहीं कोई। अब दूसरे पर तो कंट्रोल नहीं है, आप देते हो क्या? क्योंकि दूसरे से की कंप्लेन करने से तो आदर थोड़ा शायद और कम हो जाए। हम देते हैं क्या? इसका सीधा संबंध है ध्यान पर। जितना ही मन तृप्त होगा, अपने व्यवहार से जितना ही मन तृप्त होगा, उतना ही निश्चिंत होकर के ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करेगा। उखड़ा हुआ मन, टूटा हुआ मन, क्या पीड़ित मन ध्यान की गहराइयों में प्रवेश नहीं करता है। हालांकि आजकल लोग बोलते हैं शायद यम नियम की कोई बात कम की जाती है, सीधे ध्यान से ही सारे प्रॉब्लम का हल बताया जाता है, वो ठीक भी है, लेकिन ध्यान स्वयं लक्ष्य है, साधन नहीं है। यहाँ तो क्या बाकी अंग हैं। इसलिए बहुत जरूरी है एक ध्यानाभ्यासी के लिए कि उसका जीवन मधुर हो। अहिंसा का विलोम क्या होगा? मधुर जीवन हो। बोले मैं अहिंसा, किसी को पीड़ित नहीं करता। अरे नहीं करते हो लेकिन सूखे हो महाराज। किसी से आपको प्रेम भी मिला कि नहीं? आपसे किसी को प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है? चाहे प्रेम की तो ऐसी तृप्ति है ना, 1 मिनट के लिए बातचीत में प्रेम मिल जाता है। उसके लिए घंटों बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन न हो तो नहीं है। मधुर होना चाहिए साधक को। सत्यम, दूसरा है सत्य। अब झूठ बोलने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, आपको बताऊं। सीधी बात ये। देखो झूठ बोलने का नुकसान क्या है, हिंसा वृत्ति का नुकसान क्या है, इसको हृदय में जाके समझते हैं तो लाभ होता है। झूठ बोलने से एक तो उसको याद रखने की जिम्मेदारी रहती है। क्योंकि किससे हमने क्या कहा है, किससे हमने क्या कहा है, अगर वो दोनों मिल गए तो तो चित्त में आशंका भी रहती है कि दोनों मिलने न पाए। अब तुम कैसे रोक सकते हो, तो मिलेंगे तो मिलेंगे। अच्छा मिल गए तो मिल गए, बात न करें आपस में ऐसी, कहीं वही विषय छेड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो तो चित्त में आशंका है तो वो ध्यान क्या करेगा? भयभीत चित्त हो गया ना।
ये भय आया कहाँ से? मेरे व्यवहार से, क्योंकि मैंने 10 जगह झूठ बोला है। दूसरा, तो हमने झूठ बोला तो वो चित्त पर बना रहता है। याद करने की जिम्मेदारी का मतलब क्या? चित्त पर वो बना रहता है। किसी से लड़ झगड़ के आए तो वो चित्त पर बना रहता है, चित्त से जाता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि चित्त के ऊपर भार है। मधुर व्यवहार का परिणाम क्या है कि आपने व्यवहार किया और आप भूल गए, चित्त खाली हो गया, आप स्वस्थ हैं, आप ध्यान करो, पढ़ो, जो मर्जी वो करो। लेकिन अगर तो कहीं बहस हो गई, कुछ इस तरह की बात हो गई, हिंसात्मक व्यवहार हो गया, तो चित्त पर वो फिर व्यवहार 5 मिनट होगा और चित्त पर बना रहेगा 10 दिन। ढोना पड़ेगा चित्त को। इसी तरह से झूठ का व्यवहार वो भूलता नहीं, तो चित्त पर उसका भार बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं मन भारी हो रहा है। मन भारी हो रहा है माने क्या? अब एक्सप्रेशन तो है ही है, लेकिन कभी हमने इस पर सोचा है कि नहीं हो सोचा है कि मन भारी हो रहा है माने क्या? फिर बोलते हैं आज मन बड़ा हल्का फुल्का है। व्हाट डू यू मीन भाई? क्या तौला है क्या उसको? बोलते हैं ना, तो क्या तौल के बोलते हैं क्या? वजन है क्या इसमें? मन पर कोई ऐसी बातें हमने रख के उसको भारी बना दिया, उसी को आजकल बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई दवाई से नहीं जाता, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं वो तो सडेशन में ले जाती हैं, दैट्स ऑल। दे डोंट सॉल्व योर डिप्रेशन, केवल आपको एक सडेशन, नाम सुन जानते हो कि नहीं मालूम नहीं, एक अवसन्न कर देते हैं चित्त को। चित्त भारी क्यों हुआ? क्यों डूबा जा रहा है? डिप्रेशन का मतलब क्या? ये अनुभूति कि मन डूब रहा है ना? मेरा ही मन लगता है कि डूब सा रहा है, घुटन सी हो रही है। वो कहां से हुई? क्योंकि उसके ऊपर वजन है। भार कहां से आया? व्यवहार से आया। अब वो डिप्रेशन में मन है और उससे हम ध्यान करने बैठेंगे। क्या ध्यान करोगे महाराज? बल्कि हो सकता है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो। अगर डिप्रेस्ड मन से हम ध्यान करें तो संभव है कि उससे नुकसान हो जाए। उस समय तो उसको डाइवर्जन चाहिए। जिस विषय के को लेकर के वो धंस फंस गया है वह विषय उसके छूट जाए और दूसरा कोई विषय, शुभ्र विषय, प्रसन्न करने वाला विषय चित्त में आवे, वो उसकी रेमेडी हो सकती है। उस चित्त से ध्यानाभ्यास करना, बल्कि मैं समझता हूं डिप्रेस्ड आदमी को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहिए। एकांत हो सकता है उसको और ज्यादा डुबा दे। उसने कमाई खराब कर रखी है तो क्या करोगे? डिप्रेशन कोई भगवान थोड़ो भेजते हैं, न तो वो अंतःकरण का स्वभाव है, अंतःकरण की प्रकृति नहीं है। वो कहां से आया? व्यवहार दोष से ही आया है। बिल्कुल व्यवहार दोष का परिणाम है वो। आप इसको बोल मत देना कोई डिप्रेस आदमी आवे आपसे मिलने तो बेचारा, लेकिन जानो कि सच्चाई यही है। शुद्ध व्यवहार से मन में प्रसाद प्रकट होता है।
तो अशुद्ध व्यवहार से अवसाद जरूर प्रकट होगा, उसका नियम है ये सल्लाह। और अशुद्ध व्यवहार है क्या? झूठ का व्यवहार, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, बस झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बस 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 ऐसा जीवन हो, कुटिल व्यवहार बिल्कुल, आप समझते हैं उससे ध्यान होगा? चित्त को आपने बिल्कुल कंगाल बना दिया। देख लो, झूठ, उसमें भय, उसमें आशंका, उसमें चित्त के ऊपर भार अवश्य आवेगा। ध्यान विरोधी जीवन है ये, झूठ का जीवन ध्यान विरोधी जीवन है। हिंसा का जीवन, जाने अनजाने में मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं किया या जानबूझ के नहीं कहा। व्यवहार में नासमझी स्वयं एक बड़ा दोष है। आप कहो कि अनजाने में मैंने कर दिया, तो वो नासमझी हुई ना, तो नासमझी कोई गुण नहीं है। नासमझी भी स्वयं एक सबसे बड़ा दोष है। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आपने क्यों नहीं समझा? ये समझना क्या गाय बकरी का कर्तव्य है? समझना भी तो मेरा ही कर्तव्य है ना। बोले इस प्लग में मैंने अनजाने में उंगली डाल दी, तो अनजाने में डाली तो शौक लगेगा कि नहीं लगेगा? अनजाने में कांटे के ऊपर पैर रख दिया, चुभेगा कि नहीं चुभेगा? सी, ना समझी हमारा कवच नहीं हो सकती, बल्कि सबसे पहला दोष तो वही है। तो जाने अनजाने में हिंसा का जीवन या झूठ का, कुटिलता का जीवन। और झूठ बोलने वाले सोचते हैं कि मैंने इतनी सफाई से बोला है कि कोई समझेगा नहीं, और मजा यह है कि सभी समझते हैं कि झूठ बोल रहा है। भले वो न बोले, अपनी सभ्यता के कारण टोके नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन समझ में सबको आ जाता है। लोग मुस्कुराते हैं धीरे से इधर उधर मुंह करके। हमारा व्यक्तित्व लोगों की दृष्टि में हल्का होता चला जाता है, झूठा आदमी है। देन आई एम नो मोर ट्रस्टवर्दी। सी, आप क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। साधारण व्यवहार संभलता नहीं। ये देखो महर्षि पतंजलि की महिमा, बोले अंगानी अस्य, अंगों को पहले ठीक करो महापुरुष, तब अंगी धीरे धीरे ठीक होएगा। अब शाम को नहीं, 10:30 बजे। वैसे तो मनीषा तो रही गई, तो अब 11 बजे भी क्लास हो सकती है ना, तो हमको थोड़ा ज़्यादा मौका मिल जाएगा, लेकिन उनको जाना पड़ता है क्या? अच्छा चलो 10:30 बजे ही भाई, कोई प्रतिबंध है, सबका देख के ही करना पड़ता है। 10:30 बजे ठीक है। पुष्टि से अंगी की पुष्टि होती है, इसलिए समाधि के अंगों को ठीक से समझ के तो उनको अपने जीवन में पुष्ट करने की आवश्यकता है।
यदि ये अंग दुर्बल हैं, खंडित हैं, तो यह निश्चित है कि कोई भी व्यक्ति तो समाधि की साधना में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में पहली बात तो यम नियम को ठीक ठीक धारण करना चाहिए। धारण करने के लिए पहले उसको समझना चाहिए वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उनके विपरीत जीवन में हानि क्या है, किस तरह से वो समाधि का विरोध करते हैं, किस तरह से वो समाधि में सहयोग करते हैं। तो इन बातों को हमको जानना चाहिए। Values can be lived when they are understood properly. Values can be lived when they are understood properly. And if you misunderstand, you cannot live them. जैसे अहिंसा है, पर पीड़ा उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। उसको जिया नहीं जा सकता अगर उसको पूरी तरह से समझा न जाए। क्योंकि बड़ा अगर कोई है तो अपने छोटे को हित भावना से कभी दंडित करेगा। डॉक्टर है तो कभी चीर फाड़ करेगा, इंजेक्शन लगावेगा। योद्धा है वो युद्ध करेगा। तो इसमें अपरेंटली सभी में हिंसा है है ना। इसलिए पहले समझना चाहिए कि हिंसा का स्वरूप क्या है, फिर अहिंसा का स्वरूप क्या है वो समझ में आवेगा। किस तरह से वो ध्यान की साधना में सहयोग करता है और उल्टा चलने पर किस तरह से वो विरोध करता है, इसको भी समझना चाहिए। दूसरा मूल्य है सत्यम। तो एक तो मैंने कहा था कि झूठ बोलने पर चित्त पर भार बढ़ता है, क्योंकि झूठ को हम भुला नहीं सकते, है ना। व्यवहार शुद्धि का एक मापदंड समझ लो। शुद्ध व्यवहार मेरा हो रहा है, इसका एक मापदंड है, एक कसौटी है। व्यवहार करने के बाद आप उसको भूल सकते हो कि नहीं। व्यवहार तो मनुष्य को करना ही पड़ता है, लेकिन व्यवहार करने के बाद अगर हमारा मन खाली हो जाता है और हम अपने मन से स्वाध्याय, भजन, ध्यान, प्रवचन, चिंतन कर सकते हैं, तब तो व्यवहार शुद्ध है। अशुद्ध व्यवहार का लक्षण यही है कि वो होता तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन वो चित्त को भर देता है, चित्त के ऊपर कब्जा कर लेता है। हमारा चित्त फिर बाकी चीज़ों के लिए उपलब्ध नहीं होता। जैसे हिंसा की बात करी, किसी के साथ अगर द्रोह हो गया, बहस हो गई, व्यवहार होगा 5 मिनट और चित्त पर कब्जा रहेगा उस आदमी का घंटों, दिनों, महीनों, सालों, कई बार जिंदगी भर।